कुल मिलाकर यही है कि अब जो रिजल्ट हो गया क्लास 10 का, अब उसको तो काटा नहीं जा सकता है, रो और गा कर जो है कोई फायदा नहीं है। अपने आप को जो है इससे सबक लेना है, सीखना है, क्योंकि अपने को ही देखना है, अपने अंदर ही झांक कर देखना है कि कहां कमी रह गया, कहां हम थोड़ा और अगर बेहतर प्रदर्शन करते तो शायद अच्छा होता। बट अब वो तमाम चीज को जो है अब बस केवल एनालिसिस कर सकते हो, गलतियों से क्लास 10 के रिजल्ट से बस सीखा जा सकता है। बट इसको लेकर रोना गाना करना और इसको लेकर हमेशा जो है तनाव में रहना, कोई फायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा आगे का। जो अब तो देखो क्लास 10 सब क्लास 11 में आ गई हो, फॉर्मली 11 में आ गई हो, अब कोई यहाँ पे फॉर्मेलिटी बचा नहीं है, बस फॉर्मेलिटी बचा है कि फॉर्म लेकर आए, एडमिशन करवा ले, दैट्स इट। बट अब क्लास 11 में आ गए हो, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज क्लास 10 का जो पड़ाव है उसको तुम लोग पार करके जो है क्लास 11 में आ रहे हो। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नया यहां से जो है जर्नी स्टार्ट हो रहा है, और इस जर्नी में जो है क्लास 10 से पूरा अलग होने वाला है। इस जर्नी में हम लोग को तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, ये जो क्लास 10 में जो तुम्हारे साथ घटित हुआ, जितना मार्क्स तुम सोची थी नहीं आया, तो मार्क्स तो चलो एक मैटर करता है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, लेकिन मार्क्स ही और क्लास 10 का मार्क्स ही तुमको ये बताता है कि तुम सक्सेस हुए कि लाइफ में कि नहीं हुए, या होगे या नहीं होगे, ये मैटर नहीं करता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है इतिहास में और आज प्रेजेंट टाइम में है जो मैटर नहीं करता। क्लास 10 का रिजल्ट तो मेरा भी खराब हुआ था, हम तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है। क्लास 10 का रिजल्ट तो मेरा खुद खराब हुआ था, है ना। मेरा खुद का परसेंटेज आया था 424, यानी 61%। खुद का परसेंटेज खराब, अच्छा परसेंटेज नहीं माना जाता है 424। जैसे ये बोला मेरा 63% आया, है ना। तो क्या होता है कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है कि उससे आपको सीख भी मिलता है। क्लास 10 के रिजल्ट जो है बहुत कुछ बता जाता है। सबसे पहले तो ये बता जाता है कि हम लोग जितना सोचते हैं कि इतना आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि उतना आना पड़ेगा। अगर 90% सोचोगे ना तो 70% आता है, लेकिन अगर हम सोच ही रखेंगे 60% का और आएगा 40%, 45%, उसमें हम लोग अपने आप को डिसअपॉइंटेड होंगे, यार मार्क्स नहीं आया, मार्क्स नहीं आया। सबसे पहले तो अब ये थिंकिंग को ब्रॉडर करना पड़ेगा। क्लास 10 था, छोटा सोचते थे, अब क्लास 12 है, यहां से एक नया लाइफ, एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक नए तरीके से सोच रखना है, क्योंकि सोचोगे तभी कुछ होगा, सोचने में पैसा नहीं लगता है। दूसरा बात है कि यहाँ पे सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन में जो है अपने आप को पढ़ना है। क्लास 10 में कैसे तुम लोग पढ़ी मेरे को नहीं पता, क्लास 10 में कहां पढ़ी ये भी मेरे को नहीं पता और ना मेरे को जानना है। मेरे को बस अब ये करना है कि क्लास अब यहां पे आई हो तो क्लास 11 और 12 जो है तुम्हारा मस्त हो, क्योंकि यहाँ का एक रिकॉर्ड रहा है 6 साल का। मेरा टीचिंग का 6 साल हुआ है और इस 6 साल का एक रिकॉर्ड रहा है कि क्लास 10 में हम तो क्लास 10 पढ़ाते नहीं है, क्लास 10 के बाद जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेनली 11 12 ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं, क्लास 11 में जो भी बच्चे आते हैं, मेरा हमेशा ये रहता है कि किसी ना किसी कारणवश उस बच्चों के अंदर पोटेंशियल था। सबके अंदर पोटेंशियल, सबको ही अच्छा परसेंटेज ला सकते। जब हम 61% से एक एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट, जिसका क्लास 9 में जो है, जो 9 में मैथ में डी लाया था, जो 9 में फेल हो चुका था, अगर वो क्लास 12 में 90% लाकर ऋषा विद्यापीठ टॉप कर सकता है, अपने बाकी सभी को पिछाड़ सकता है, तो कोई भी कुछ कर सकता है। हम यही मानते हैं सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बस वही बात है, एक होप, एक सही डायरेक्शन, एक सही गाइड और एक सही एफर्ट, सही जगह एफर्ट देना पड़ेगा, है ना। मेहनत तुम लोग करते हैं, मेहनत तुम लोग भी क्लास 10 में की, बट हो सकता है कि जहां पे मेहनत करना चाहिए, जहां पे ज्यादा मेहनत करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। जो कुछ भी है, अब इसको हम लोग थोड़ा साइड रखकर जो है, अब हम लोग समझते हैं कि क्लास 11 कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले तो क्लास 11 जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 से पूरा हटके है। यहाँ पे सबसे पहले जो है, जब हम लोग बात करते हैं क्लास 11 में आते हैं, तो सबसे पहले आता है स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, ये हमारे पास 3 जो है क्लास 10 के बाद आता है। बहुत सारे बच्चे तो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं,
अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, कभी सोचते हैं आर्ट्स ले लेते हैं, कभी सोचते हैं नहीं नहीं कॉमर्स ले लेते हैं, कभी कभी तो सोचते हैं चलो साइंस वाले बच्चे को हम लोग देखते हैं कि वो पहले से क्लियर रहता है। कुछ बच्चे साइंस वाले बच्चे क्लियर रहते हैं, वो क्लियर होने के पीछे उनका कारण था कि वो कुछ ड्रीम सोचे हुए हैं, है ना। देखो मार्क्स मैटर नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल और प्राइवेट स्कूल और बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो 50% पे भी साइंस देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल है जो 35% पे भी कॉमर्स देते हैं। सो मैटर ये नहीं करता है कि हम मेरा मार्क्स आया है उतना तो हम लेंगे या मार्क्स नहीं आया तो नहीं लेंगे। मैटर ये करता है कि तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। यहां से लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट स्टार्ट होता है। यहां पे अगर जो गलती करता है तो फिर आगे जाकर उस गलती को सुधारने का मौका नहीं। यहां पर तो है क्लास 10 में जो गलती किए या जो कुछ रह गया उसको क्लास 12 में हम सुधार सकते हैं। एक बार फिर से क्लास 12, क्योंकि जीवन में दो रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं, क्लास 10 का और क्लास 12 का। और अक्सर देखें कि 95% जो बच्चे हैं क्लास 10 में अच्छा मार्क्स नहीं आता है बिकॉज ऑफ एक सही गाइडेंस नहीं मिलता है। एक सबसे बड़ा कारण है सही गाइडेंस नहीं मिलता। और दूसरा क्या है, लैक ऑफ मैच्योरिटी। उनके अंदर उतना मैच्योरिटी नहीं होता है। उस समय का जो चाइल्डीज होता है, ठीक है पढ़ रहे हैं, मतलब कोई क्या होता है ना घर में या बाहर से अच्छी तरीके से नहीं बताता है कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं। ऊपर से बच्चों के अंदर इतना डर पैदा कर देता है, क्लास 10 है ऐसा है वैसा है तीस है। अरे भैया एक एग्जाम है, ये एग्जाम है, इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए टॉपर बनना जरूरी नहीं है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है अपनी स्किल पे काम करना। लाइफ में सक्सेस बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्डवर्क, और सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करना और पूरा एफर्ट डालना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कम्युनिकेशन स्किल। देखो आज जितने भी जो लोग हुए हैं, चाहे किसी का भी उठाकर तुम देख लो, मार्क्स उनका कम आया, इतिहास गवाह है भाई। वो तो पढ़ के आ रहे हो क्लास 10 में, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन बल्ब का खोज किया, लेकिन बल्ब का खोज वो ऐसे ही थोड़ी किया, उसका थोड़ा इतिहास उठाकर देखो, कभी स्टोरी पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा कि जब थॉमस एडिसन स्कूल में गया था तो वहां के टीचर जो है उसको नकार दिए थे कि ये पढ़ने लायक नहीं है, एबनॉर्मल है, बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके पेरेंट्स को बोल देते हैं आप घर ले जाइए, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा स्कूल में, ये इतना भोदू है, इतना भोदू है कि कुछ नहीं जानता है, ये बच्चा आपका पढ़ नहीं सकता है, इसको मत पढ़ाइए। स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। माँ और उसके पेरेंट्स जो है घर पे उसके बाद पढ़ाई लिखाई बाकी सब कुछ हुआ, और उसको प्रैक्टिकल वो बस एक ही चीज में खोया रहता था, अनयूजुअल क्वेश्चन पूछता था, टीचर का दिमाग खराब हो जाता था। टीचर बोलते महाराज तुम माफ कर, तू जा। तो क्या उसको तो नकार दिया गया, क्या वो खुद से नकारा, खुद से हारा नहीं, स्कूल ने उसको भगा दिया ना, स्कूल निकाल दिया। लेकिन उसके मन में जो करेज था कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, जो इच्छा शक्ति था, वो इच्छा शक्ति उसके अंदर ही था। और स्कूल कॉलेज मैटर नहीं करता, वो स्कूल कॉलेज तो छोड़ दिया, पढ़ा भी नहीं, उसके बावजूद भी बल्ब का आविष्कार किया। 7,999 बार वो फेल हुआ था एक्सपेरिमेंट में। तो मैटर नहीं करता है आपका, आप फेल हुए हो। देखो स्वामी विवेकानंद का बार बार हम उनको याद करते क्योंकि वो हमारे एक नेशनल यूथ आइकन है। एक बात कहते, बड़ा प्यारा बात कहते, बच्चों के लिए कहते, यूथ के लिए कहते, क्या कहते, इफ यू विन यू कैन लीड, बट इफ यू लूज यू विल लर्न। जीतोगे तो लीड करोगे, हारोगे तो सीखोगे। हारोगे इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। हम लोग ये बना दिए हैं, हमारा सोसाइटी हमारा हाइप बना दिया है, ऐसा होगा, मार्क्स कम आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकता। अरे भैया ई लोग का भी तो मार्क्स ना आया था, इसका आज बुक हम पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा इसके ऊपर आज रिसर्च हो रहा है। जिन्होंने खोज किया आज वो हमारे सामने है। उनको भी अगर कह देता, कोई सिखा देता कि तुमसे कुछ ना होगा, स्कूल तो बोल ही दिया तुमसे कुछ ना होगा, बट वो बोलते थे हम ही कुछ कर देंगे, हम ही कुछ करके दिखा देंगे, और वो करके दिखा। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। एक तो यहां पे थॉमस एडिसन का हम बताया एग्जाम्पल,
उसके बाद इतिहास में ऐसे भरे एग्जाम्पल है। हम सबको जानता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जानता है ना भाई? आइंस्टाइन को सब कुछ जानता है। अब आइंस्टाइन के बारे में क्या स्टोरी था? तो स्कूल में उसको लेकर गया, स्कूल में ले जाया गया, स्कूल में उसको डायरेक्ट घोषित कर देता है कि ये बच्चा आपका पूरे तरीके से पागल है, इसके लिए स्कूल बना नहीं है, इसके लिए घर है, अब घर में इसका केयर करो। अब बताओ, ऐसा बात कह दिया गया मुंह के सामने बच्चा, और वो भी ये सब सुन के क्या हो जाते, रह जाते। तो आज उनके बारे में, आज हम यहां पे खड़े होकर जो उनके बारे में नहीं बताते, इतिहास में कुछ किया है ना। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्लास 10th में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, टॉपर नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या कहा जाता है उनको? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे भारत का पहला मिसाइल दिया है, भारत को परमाणु बम संपन्न देश बनाया, जिसके कारण आज भारत इतना सुरक्षित देश है। और वो बैक बेंचर, मार्क्स कम आया था क्लास 10 में। अनगिनत एग्जाम्पल है भाई, अनगिनत एग्जाम्पल है। आज जिसको हम लोग आइकॉन मानते हैं, विराट कोहली, इतिहास पढ़ो ना, पढ़ो मेरा स्टोरी तो समझ में आएगा। लेकिन एक चीज इन सभी के अंदर था, मार्क्स कम आया लेकिन जिद था, एक पागलपन था, जिसके प्रति था उसको उन लोगों ने इस तरीके से बेहतर बनाया कि उनके जैसा और कोई नहीं बना। मार्क्स कम आया तो क्या, मार्क्स कम आ जाए मतलब जिंदगी में सफल नहीं होंगे? होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? मार्क्स एक समय के बाद मैटर नहीं करता। लोग आपसे मार्क्स नहीं पूछते, पूछते तो बस ये पूछते हैं कितना पैसा कमाते हो, पूछते तो ये देखते हैं आपका कपड़ा, आपका रहन सहन, आपका बात, आपके सब चीज को देखते हैं। तो बहुत मैटर करता है ये। अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं करना है, हम भी कुछ कर सकते हैं, ये अपने अंदर एक हमेशा रखना है कि आज कम मार्क्स आया लेकिन क्लास 12 में ऐसा कुछ करके दिखा जाना है। उधर से आती हो ना, माली बेलूर से, एक मेरी स्टूडेंट है सिमरन, ठीक यही सिचुएशन था। हम करियर काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया था, बेलूर से आई थी, बहुत पढ़ने में तेज थी, लेकिन मार्क्स कितना आया था? 51। और रो रही थी यहाँ पे आगे कि इतना कम मार्क्स आया। हम बोले कोई बात नहीं, क्लास 12 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और जो आग लगा है ना सीने में, इसको जलते रखना। ये जो तुमको आज लगा है ना, बेइज्जती फील हुआ है ना कि आसपास के सारे लोग और दोस्त सब लोग अच्छा तुमसे लाए हैं, तो ये जो चीज है ना तुम्हारे अंदर, ये रखना, ये काम आएगा क्लास 12 में। और क्लास 12 में ऐसा कुछ करके दिखाओ कि बाकी उन तमाम चीजों को अपने रिजल्ट से चुप करवाओ। तुम्हारे पास एक मौका है ना, कितना परसेंट आया उन लोगों का? भैया 62% आया, फर्स्ट डिवीजन आया उन लोग। हम बोले ठीक है, ऐसा कुछ करो कि उन लोग से दोगुना तुम्हारा है। क्लास 12 में जब रिजल्ट निकला तो पता है उसका परसेंटेज कितना था? 88%। और उसके दोस्त लोगों का पता है कितना परसेंट था? 63, 64। ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल है। तो वही बात है, बस ठानना है, जिद करना है कि नहीं, जो बेइज्जती मेरे को हुआ है उसको भूलना नहीं इतना आसान से। मार्क्स को भूल जाए बात की बात है, लेकिन जो हुआ है तो सबका एक समय में जो है क्लास 12 में सबका हिसाब करना है, और ये अपने मन में रखना है। किसी को ना दिखाना है, ना किसी को बोलना है, ना किसी कोई बोले मार्क्स आया वो बहुत कम, बोले हाँ कम आया, नहीं पढ़ते लिखते थे, कम आया। हाँ क्या है, समाज को किसी चीज से मतलब नहीं है, समाज को बस एक ही चीज से मतलब है। अच्छा, जब क्या होगा, अच्छा जल्दी आ जाओ। समाज में जो है, समाज को, आसपास को, दुनिया और दारी को किसी से मतलब नहीं तुम्हारा। तुम्हारा मार्क्स आज खराब आया, तुमको डायरेक्ट आकर जो है बोलकर चले गए कि तुम सिंसियर नहीं थे, आकर डायरेक्ट बोल दिए कि अरे पढ़ता लिखता नहीं था। लेकिन कल वही क्लास 12 में अगर अच्छा मार्क्स आ गया ना, तो वही समाज के लोग कहेंगे अरे हमको तो पता था ये अच्छा मार्क्स लाएगा, हमको तो पता था ये बहुत मेहनती है।
तो देखो समाज का दोहरा चेहरा है। आज अच्छा मार्क्स लाए हो तो समाज आपको पूरा हवा में उठा दिया है, लेकिन कल खराब मार्क्स आएगा तो वही समाज सबसे पहले आपको गाली देगा। सब खाली समाज का सोचोगे और समाज को सोच कर जो डीमोटिवेट फील करोगे, तो फिर उसके बाद जो है फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर समाज हमेशा तुमको इतना डिमोटिवेट करेगा, इतना डिमोटिवेट करेगा कि बाद में जो है तुम्हारा आने वाला जो कल है वो भी खराब हो जाएगा। सो डोंट लिसन, राइट, सुनो ही मत उन लोगों का बात। और एक बात यहां पे है कुल मिला के कि स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा झमेला है ना। स्ट्रीम का लेकर जो है अभी भी बहुत सारे बच्चों के अंदर ऐसा है कि क्या स्ट्रीम ले, तो स्ट्रीम इस आधार पर नहीं चूज करो कि दोस्त ले रहा है या फलना ले रहा है या घर वाला लोग बोल रहा है, वो करेगा। आधा से ज्यादा बच्चा स्ट्रीम कैसे चूज करता है, हम बता रहे हैं। स्ट्रीम जो है 3 तो स्ट्रीम है, ये सबको पता है। एक तो यहां पे स्ट्रीम है आर्ट्स, एक यहां पे स्ट्रीम है कॉमर्स, और एक यहां पे स्ट्रीम है साइंस। ये 3 स्ट्रीम होता है जो हर एक बच्चों को क्लास 10 के बाद जो है चूज करना पड़ता है। एक से जो है अपना जीवन को बनाना पड़ता है, एक को जो है गले लगाना पड़ता है, और इस तरीके से उसमें ढल जाना पड़ता है कि मानो उस स्ट्रीम में अगर हम जा रहे हैं तो उस स्ट्रीम का पहले पूरा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। उस स्ट्रीम से हम क्या कर सकते हैं ये बात पता होना चाहिए। आधा से बच्चे क्या होता है कि दोस्त लोग ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, वो कह रहा है ले ले तो हम भी ले लेते हैं। अरे भैया, वो दोस्त ले रहा है, दोस्त और तुम्हारा में अंतर नहीं है। वो जहां जाएगा वो तुम भी वहां पे जाओगे। कुआं में कूदोगे तुम भी कूदोगे नहीं ना भाई। तुम्हारा शौक, तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उससे तो अलग है ना। तो भीड़ के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। भीड़ हमेशा अच्छा लगता है दुर्गा पूजा में और जगन्नाथ पूजा में, भीड़ के साथ जाओ तो वहां गलत नहीं होगे। लेकिन यहां पे भीड़ के साथ नहीं, क्योंकि यहां पे हर व्यक्ति का अपना अलग एक ख्वाब होता है, ड्रीम होता है, थिंकिंग होता है भाई, एबिलिटी होता है। हर एक का अलग अलग एबिलिटी है। ये 4 लोग इधर से जो लोग 6 लोग है, क्या सेम एबिलिटी है सबके पास? नहीं। क्या सेम मार्क्स आया है? नहीं। क्या सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो? नहीं। तो फिर सेम चीज कैसे ले सकते हो? एक लिया हो तो तुम कैसे उसके साथ जा सकते हो? नहीं होता है भाई। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सबसे पहले हम तीनों के बारे में बता रहे हैं कि किस आधार पर स्ट्रीम लेना चाहिए। हाउ टू चूज स्ट्रीम इन अ राइट वे, सही तरीके से स्ट्रीम को कैसे चुने, क्योंकि जस्ट 2 या 3 दिन बाद फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं होगा। अब वहां पे हड़बड़ी में क्या करोगे? गड़बड़ी करोगे। वहां पे क्या करोगे? हड़बड़ क्या करे, वो ले रहा है तो हम भी लेके आ जा रहे हैं, अब भर दे रहे हो। अब भर के जैसा एडमिशन हो गया, कहानी खत्म, रजिस्ट्रेशन हो गया, कहानी खत्म। अब चाह कर भी अगर तुम चेंज करना चाहो नहीं होगा। नहीं बोला जाता हम लोग में कि जमीन और शादी एक बार होता है, घर इंसान एक बार बनाता है और शादी एक बार करता है। ठीक उसी तरीके से क्लास 10 के बाद एक बार स्ट्रीम चूज करता है, और एक बार आज जो स्ट्रीम चूज करोगे कल जाके क्लास 12 होगा, ऊपर उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद ही कोई करियर ऑप्शन, कोई जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सब इसके ऊपर डिपेंड करता है, आज के स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। अब बता रहे हैं किस आधार पे चूज करना है। सबसे पहले आर्ट्स, किस आधार पे आर्ट्स चूज करना है, आर्ट्स तुमको क्यों लेना ही क्यों है? सबसे पहला तो यहां पे क्या है, आर्ट्स वही बच्चे ले, पूरा क्लियर एंड कट है, आर्ट्स वही बच्चे ले जिनको थिंकिंग, जिनको वो सोचते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोफेशन को अपनाए, और ऐसा प्रोफेशन को चाहते हैं जो प्रोफेशन में जो है लाइक उतना ज्यादा वो फ्री हो। एक ऐसा प्रोफेशन चाहते हैं ताकि पावरफुल प्रोफेशन हो। एक समय के बाद इंसान जो है पैसा से मोहब्बत करना बंद कर देता है। एक समय के बाद इंसान अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करने लगता है। आज पैसा की किल्लत है, कल 10 रुपए कमा लोगे, वो किल्लत खत्म हो जाएगा, लेकिन कल के बाद जो है पैसा तो होंगे लेकिन तुम खुश नहीं रहोगे। कई दफा लोग क्या होते हैं, सामान खरीदने के बाद जो है अब उससे मन हटने लगता है। प्रोफेशन भी ठीक उसी तरीके का है।
यहां पे अगर आर्ट्स क्या करते हो, आर्ट्स किस आधार पे चूज करते हो? अगर आर्ट्स इस आधार पे चूज कर रहे हो कि देखो भाई मेरा साइंस बैकग्राउंड ठीक नहीं है, साइंस मेरे को समझ में नहीं आता है, तो इस आधार पे जो है तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो आर्ट्स या तो कॉमर्स। अब आर्ट्स किस आधार पे चूज करेंगे? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जर्नलिज्म में है, या अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आगे जाके आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस बड़े ऑफिसर का है, सपना देखते हो अगर ऑफिसर का, चपरासी का सपना देखते हो तो छोड़ दो, लेने की जरूरत नहीं, चपरासी कौन स्ट्रीम से बन सकते हो। लेकिन अगर देखते हो कि टॉप क्लास और ग्रेड ए का ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर बनना चाहते हो, ऐसा ख्वाब देखते हो, खाली रील में ही नहीं बल्कि सचमुच तुम अपने आप में वो देखते हो कि मुझे ये करना है, आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस यानी कुल मिला के जो है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम अगर देने का कभी ख्वाब भी देखते हो, कभी आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब देखते हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट एप्स तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तक जितने भी यूपीएससी में जो कैंडिडेट निकाले हैं आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस, उसमें से 95% जो एस्पिरेंट हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम से थे, क्योंकि आर्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी देता है और इससे ही एक्चुअली पूरा डिस्ट्रिक्ट और पूरे देश को संभाला जाता है। उस टाइम पे आपके नीचे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, सीए, सीआई से घूमेंगे। हम क्या बोले, अगर इंटरेस्टेड है तो खाली इस आधार पर नहीं कि शादी में जो जाना देख लिए एक तो पिक्चर और मैं दिखा दिया इंतकाम तो खुश हो गया, नहीं। अगर सचमुच तो अगर बनने का अपने को ख्वाब देखते हो, अपने को उस रूप में देखते हो तो। दूसरा, अगर कोई बच्चा लॉ में इंटरेस्टेड, लॉयर, एडवोकेट, जज, जुडिशियरी, है ना, जज, एडवोकेट, मतलब जुडिशियरी एग्जाम में को देना चाहता है, आगे जाकर अपने आप को देखता है जज के रूप में या एडवोकेट के रूप में बनना चाहता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आर्ट्स। मोस्ट ऑफ द टॉप जजेस एंड लॉयर कम्स फ्रॉम आर्ट्स। मेरे कितने दोस्त हैं लॉयर, एडवोकेट, मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो एडवोकेट की पढ़ाई अभी लॉयर्स यानी लॉ कर रहे हैं। सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत सा अगर कोई स्कोप है आर्ट्स में, दैट इज लॉ। खूबसूरत सा सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर आज कौन चलता है भाई? पुलिस सबको अरेस्ट कर सकता है, एडवोकेट हाथ नहीं लगा सकते, बिना डीएसपी रैंक अधिकारी अरेस्ट ही नहीं कर सकता, डीएसपी के नीचे वाला तो अरेस्ट ही नहीं कर सकता, अलग पावर होता है भाई, है ना। लॉ प्रोफेशन अगर देखना चाहते हो तो एडवोकेट, जज वगैरह अगर देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर तुम देखना चाहते हो अपने आप को एज अ टीचर, नॉट ओनली टीचर बट एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर, अगर तुम अपने आप को देखना चाहते हो, इस स्ट्रीम में तुमको मजा आता है, इस स्ट्रीम में तुमको अच्छा लगता है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रीम है तुम्हारे लिए आर्ट्स। ये सब कुछ क्या है, नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है, सब नॉन टेक्निकल है, ये आर्ट्स से ही हो जाते हैं और आर्ट्स का ही सबसे क्या बोलेंगे फोकल करियर ऑप्शन है। देखो भाई, क्लास आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, सब क्या चाहता है, एक बेहतर लाइफ स्टाइल हो, एक बेहतर जॉब मिले, एक बेहतर पे स्केल हो, एक बेहतर घर, मतलब जो बेसिक आज जो किल्लत हमारे परिवार, हमारे माँ बाप जो सह रहे हैं ना, वो ना सहना पड़े आने वाली पीढ़ी को। पढ़ाई तो इसलिए करते हैं ना, अच्छा थोड़ा हो जाए, लास्ट में ले लिए कोई सब्जेक्ट पता नहीं चला और उसके बाद भी घसीटे जा रहे और लास्ट में आज का स्थिति ऐसा है, लोग इतने सारे पढ़ लिख के भी ना बैठे हुए हैं। क्यों पता है? एक सबसे बड़ा गलती पता है क्या की? जब समय था उनको सही डिसीजन लेने का, डिसीजन ले लिया। जब समय था सही डिसीजन लेने का, अपने आप को सही डायरेक्शन में जाने का, उस टाइम पे दोस्त, रिलेटिव, समाज, ये बेइज्जती हो जाएगा। आर्ट्स का एक सबसे बड़ा मीथ, अभी मीथ का भी बात करेंगे, पहले तीनों स्ट्रीम के बारे में बताते हैं, मीथ भी बताएंगे क्या सबसे बड़ा मीथ है।
ठीक है, तो सबसे पहले एक तो यहां पे हो गया टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर। अगर बनना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तुम्हारा ये है। अच्छा, आज का सबसे डिमांडेबल ऑप्शन क्या है? जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। अच्छा, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी है। लॉ प्रोफेशन, एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, जज के रूप में। टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब कुछ है यहाँ पे। तो अगर इस आधार पे, अगर इन तमाम चीजों में अगर तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट है, तो आंख बंद करके यही लो, क्योंकि यहीं से तुमको ये सारा सपना पूरा होगा। दूसरा, चलो भाई अब समझाते हैं कि ये तो आर्ट्स का हुआ। अगर कोई बच्चा कॉमर्स सोचता है तो क्या केवल सोचने मात्र से ले ले? नहीं, जानो पहले कॉमर्स किस आधार पे लेंगे। अगर कोई बच्चा बस केवल बैंकिंग में इंटरेस्ट रखता है ना, अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट बैंकिंग में है तो उनके लिए कॉमर्स है। अगर कोई बच्चा का इंटरेस्ट फाइनेंस में है, समझते हो, फाइनेंस, फाइनेंस में है, आगे जाकर वो सोच रहा है सीए करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो सोच रहा है सीएमए करे, वो सोच रहा है सीएस करे, ये अगर करना चाहता है और ये उसका शौक है, उसका पैशन है, पागल है उसके पीछे, करो फाइनेंस। अगर आगे जाके कोई चाहता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, so you can do it। अगर आगे जाके तुम सोचते हो बस एंटरप्रेन्योर बनना, एंटरप्रेन्योर समझते हो, अगर बनना चाहते हो, शौक इस चीज का है, बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का एक सबसे बड़ा व्यक्ति आज भाई, आज आइकॉन है पूरे विश्व का, कौन है बोलो तो? स्टीव जॉब्स। अरे एप्पल का ऑनर कॉलेज ड्रॉप आउट था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, पढ़ा भी नहीं। एट द एज ऑफ 16, 17, 18 जब बच्चे कॉलेज में जाते, क्लास 12 पढ़ के, उस टाइम तो कंपनी खड़ा कर दिया था। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे? अगर इसमें इंटरेस्टेड है, एंटरप्रेन्योरशिप में, अगर इंटरेस्ट रखते हो बिजनेस में, अगर इंटरेस्ट रखते हो फाइनेंस रिलेटेड चीज में, अगर इंटरेस्ट रखते हो बैंकिंग में, और एक और बात, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें कॉर्पोरेट लॉयर में अगर होता है, देखो लॉ यहां पे भी आ गया, कोई चाहता कि कॉर्पोरेट लॉयर बनना, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस रिलेटेड लॉयर बनना, ताकि जो बिजनेस को भी तो एक लॉयर चाहिए होता है, ताकि उसका सारा लीगल चीज देख ले, कोई उसके ऊपर कुछ ना कर दे, कोई उसके ऊपर एलिगेशन ना लगाए, ये तमाम चीज तो उसके लिए कॉर्पोरेट लॉयर सबसे बेस्ट है। तो अगर इस आधार पे तुम क्या करते हो, कॉमर्स चूज करते हो, तो भाई सबसे अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, गो अहेड, अच्छे से करो। लेकिन ये आधार पे कॉमर्स कर लेने से ही तुम्हारा कल करोड़ों रुपया मिल जाए, बाप रे बाप, इतना लोग तो कॉमर्स किया, करोड़ों का नहीं मिला भाई, ये सब पे मत जाओ। तो एक और बात होता है, किसी भी चीज में क्या होता है, मेहनत लगता है, टाइम लगता है, पैसेंस लगता है, हार्डवर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, तब जाकर ना वहां पे कुछ सफलता मिलता है। लेकिन कोई कह दे कल में मिल जाए, ऐसा नहीं होता ना। हम इसमें भी तो नहीं बोले कल में मिल जाएगा, नहीं होता है, देना पड़ता है। इसका हम तीनों का सब ये भी बता दे रहे पैटर्न, इसके बाद कैसे कैसे क्या होगा। अब आते हैं साइंस। अगर कोई बच्चा साइंस लेना चाहता है तो किस आधार पर साइंस ले? अगर बच्चा वहां पे उसका अगर किसी भी तरीके का अगर क्या है इंटरेस्ट मेडिसिन में है, सो प्लीज गो। यानी अगर उसका मेडिकल लाइन में यानी डॉक्टर बनना चाहता है तो एकदम जाए, उसके लिए साइंस बना है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं बस हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, केमिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, कुछ भी करना चाहते हैं तो जाओ। अगर कोई बच्चा देखता है कि मेडिसिन है, इंजीनियर हो गया, कोई टेक्निकल लाइन में जाना चाहता है, टेक्निकल का मतलब क्या होता है? टेक्निकल का मतलब होता है लाइक साइंटिस्ट वगैरह, इन तमाम लाइन में जाना चाहता है तो जाए। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि हम थोड़ा आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आईटी और एआई में अगर किसी को इंटरेस्टेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के टाइम पे तो चैट जीपीटी तमाम चीज, इसमें जाना चाहता है तो साइंस लो आपके लिए है। अगर कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है, साइंस लो ना बाबा, इस लाइन से तुम्हारा सब कुछ तमन्ना पूरा होगा।
इस आधार पर। बट साइंस ये जो इतना हमको ये बताया इस आधार पर अगर इंटरेस्ट है तो, लेकिन उसमें एक चीज आता है जो चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पकड़ होना चाहिए। पकड़ कहने का मतलब क्या होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम स्विमिंग करने उतरे लेकिन वो तैरने नहीं आता, बेसिक भी नहीं आता, तब तो डूब जाओगे भाई इधर भी। इसका भी बेसिक अगर यहां पे आके मैथ्स हम ना रखे, ये भी डूब जाएगा। मैथ्स लगता है, सीए का एग्जाम देने जाओ, सीएमए का एग्जाम देने जाओ, आपको बेसिक मैथ्स लगता है। अब हम बता रहे हैं तीनों स्ट्रीम तो बता है ना। आर्ट्स, अगर आपको क्या होता है, आपको मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है, मैथ्स आपको पसंद नहीं है, उससे डरते हो, आपका बेसिक ठीक नहीं है, और इस आधार पे जो और इस सब में इंटरेस्ट है, आर्ट्स लो, ठीक है। और एक बात, मीथ क्या है? मीथ क्या है? मीथ का मतलब होता है अफवाह। क्या है अफवाह? हम बता रहे आर्ट्स का अफवाह। आर्ट्स का अफवाह यह है कि आर्ट्स अगर आप ले रहे हो यानी कि बर्बाद हो जाओगे, आर्ट्स का कोई वैल्यू समाज में नहीं है। ये किसका कहना है? समाज के लोगों का। फिर समाज आया, अब समाज में कौन है? और ये खुद लोग, जो लोग, चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग बैठे हुए हैं, और जो लोग खुद कभी नहीं पढ़ा है, यहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, वो लोग क्या कहेंगे? आर्ट्स बेकार, आर्ट्स में कोई करियर नहीं है। अच्छा, करियर नहीं है, देश ऐसे ही चल रहा है। करियर नहीं है तो लोग पागल हो ले रहे हैं। 75% आने के बावजूद भी आर्ट्स ले रहे हैं। दैट मीन्स या तो पागल है, ये ना, पागल तो है नहीं। मेरे पास तो ऐसे भी स्टूडेंट है जो कशिश मंडल, स्वाति साहब, ये दोनों का फर्स्ट डिवीजन आया था क्लास 10 में। क्लास 11 में आर्ट्स ली, और आज क्या है? डिस्ट्रिक्ट टॉपर 94%। क्लास 12 हुगली का डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ये तो ये लोग की बहन के बैच की है, आंशा लोग के बैच की। सो और आज क्या पढ़ रही है? उसको इंग्लिश ट्रांसलेटर बनना है, इंग्लिश ऑनर्स और हिंदी करके कर रही है। आने वाले 2-3 साल 4 साल के बाद जो है हो जाएगा, उसका क्वालिफाई हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा मीथ है आर्ट्स का क्या? अरे आर्ट्स में क्या ही करोगे, रटना होता है। रटना नहीं होता है, ऐसा टीचर होते जो रटवाते हैं। आर्ट्स मतलब थिंकिंग, आर्ट्स मतलब ऑब्जर्वेशन, आर्ट्स का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग। आर्ट्स का मतलब रटना नहीं होता, दिमाग से निकाल दो। आर्ट्स में बहुत लिखना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा, पढ़ना का पढ़ना, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं करना, सब समझना का खेल, तीनों में समझ का खेल है। तो ये जो अफवाह है, ये अफवाह है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। उसके बाद आर्ट्स की एक और चीज क्या है? अरे आर्ट्स तो सभी को मिल जाता है, 25% आता है, सभी को मिल जाता है। ये सही है, आर्ट्स 25% के बाद जो पास होते हैं उनको ही मिल जाता है आर्ट्स, जिसके कारण समाज में, सोसाइटी में इसका लेवल जो है नीचे गिर गया है। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक मार्जिन नहीं है कि इतना आने पे ही क्या मिलेगा? आर्ट्स मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो बेस्ट स्कूल है, जो बेहतर रिजल्ट देता है, वो लोग क्राइटेरिया कर दिया 45% आएगा तभी हम आर्ट्स देंगे। बस यही नहीं है आर्ट्स में, जिसके कारण आर्ट्स को क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता वो भी बोलता है ए आर्ट्स लेंगे। अच्छा आर्ट्स, आज आर्ट्स को तुम धिक्कार रहे हो, आई जो आईएएस आईपीएस जर्नलिस्ट जो आपके समाज और पूरे देश को चला रहे हो, वो तो यानी वो पागल है। कितना क्लास? क्लास 12। सो ये पूरा पूरा जो है यहां पे हम लोग देख रहे हैं। सो ये अफवाह है। कॉमर्स, क्या अफवाह है कॉमर्स में? हाँ, करियर ऑप्शन है, करियर ऑप्शन नहीं है ऐसा बोल के नहीं है। दूसरा है, क्या बोलता है? आर्ट्स को क्या समझता है सर? इजी।
कोई तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं। इजी बोल के जीव में कुछ नहीं होता है, और सबसे बड़ा हार्ड बोल के भी कोई चीज नहीं होता है। आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए इजी हो गया, मेरे को पढ़े नहीं है, समझ में नहीं आया है तो मेरे लिए हार्ड हो गया। तो हार्ड और इजी हम लोग का मन का जो है खुद का भ्रम है। जब तक कोई चीज पढ़ते नहीं है तब तक हार्ड लगता है। आज क्लास 10 से पास आउट हो गए तो अब जो है क्लास 10 इजी लगने लगेगा, लेकिन जहां पे आए हैं क्लास 11 ये अभी तक हम अच्छा से जाने नहीं है, समझे नहीं है, तो थोड़ा डर लगेगा, पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा। ये समझ में है? दूसरा, कॉमर्स में भी है लाइन है, लेकिन वही बोले ना, लाइन तब तक है जब तक कि आप सही डायरेक्शन में ये कॉमर्स को लेते हो। बस केवल इस, अच्छा कॉमर्स का सबसे बड़ा बच्चा क्यों यहां पे जाके बाद में बोलता है लाइन नहीं है, पछता रहे हैं, नहीं लेना चाहिए था। सबसे पहला वो देखता है आर्ट्स लेंगे तो सब लोग बोलेगा कि अरे यार आर्ट्स लिया है, क्योंकि समाज में आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या करते हैं, चल कॉमर्स ले लेते हैं, क्योंकि कॉमर्स में भी तो कोई मार्जिन नहीं है। 45%, बहुत सारा स्कूल 45% में देता है, और कोई कोई प्राइवेट तो बोलता है पास है ना दे देंगे, उसको तो पैसा से मतलब है, उसको थोड़ा मतलब है तुम क्या करोगे, बस उसको पैसा मिलना चाहिए। तो कॉमर्स इधर इस आधार पे लेता पहला कि भाई थोड़ा बच्चे रहेंगे, हम बीच में रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, हमको कोई बेइज्जती नहीं करेगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मुंह पे। और साइंस तो औकात की बात है, छोड़ दो, साइंस औकात के बाहर है। और आर्ट्स बोलते ई लेंगे तो मेरा समाज में बेइज्जती होगा, मुंह नहीं दिखा पाएंगे, कहा है भाई। हाँ, इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉमर्स लेंगे। दूसरा क्या बोले, ए भाई सबके सब कॉमर्स ले रहा है, काहे कॉमर्स ले रहे हैं, काहे कॉमर्स ले रहे हैं, जाके पूछो। जितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं, भीड़ लगा के बैठे हुए हैं, कॉमर्स क्यों ले रहे, कॉमर्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, बेस्ट स्ट्रीम है, लेकिन क्यों ले रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई आंसर नहीं है। क्या है ऐसा वैसा, अच्छा उसके बारे में थोड़ा कुछ पूछ दो तो नहीं पता है, लेकिन क्या है मन में, कॉमर्स। कॉमर्स भाई अच्छा है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरे के कहने पे, सक्सेस के कहने पे आप कॉमर्स ले रहे हो। साइंस वाला बच्चा क्लियर रहता है, पहले से क्लियर रहता है, उसको उतना मतलब ही नहीं है, वो जानता हमको डॉक्टर बनना है तो बस। तो वही हो गया ना, साइंस वाले बच्चे होते हैं जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, ये टेक्निकल काम करते हैं, आईटी सेक्टर में आते हैं। आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं जर्नलिस्ट बनते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं, लॉयर बनते हैं, दूसरा टीचर, बैरिस्टर, मतलब टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब तमाम चीज बनते हैं। अब बात आता है, बोलता है ना कॉमर्स लेंगे ना तो जॉब हो जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी निकल जाएगा। भैया गवर्नमेंट नौकरी में कभी नहीं लिखता है कि साइंस कॉमर्स में ही केवल ये जॉब मिलेगा, नहीं, तीनों के लिए बराबर है। क्लास 12 पास मांगता है, विच स्ट्रीम से अगर साइंस वाला कोई काम है तब वहां पे बोल देता है साइंस चाहिए, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स में तो कोई क्राइटेरिया नहीं करता, तीनों का सेम। तो ये भी जो मीथ है कि आर्ट्स ले लेंगे तो क्या होगा कि मेरे पास गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। भैया क्या एग्जाम देना तुमको, दो ना, क्लास 10 तो पास हो गया ना, अब क्लास 10 पे कितना नौकरी निकलता है, अरे तो एसएससी, एसएससी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सब तो इधर से है। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट है जो जॉब कर रहे हैं, कितने अच्छे दोस्त भी हैं जो भी जॉब कर रहे हैं। तो आर्ट्स से थे, क्या हुआ, कॉमर्स वाले ये भी कर सकते हैं। और अभी तो एनईपी सिस्टम आया है जहां पे आप कॉमर्स का एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आपको कॉमर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप जिस सब्जेक्ट जो स्ट्रीम लिए हो उसमें वो सब्जेक्ट डाल सकते हो। आर्ट्स ले रहे हो लेकिन तुमको चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जरूरी नहीं कि कॉमर्स में, आप इसी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। No need to change your stream. You can take any subject according to your will. समझ में आ गई नहीं? अब यहां पे ये तो तमाम हम बात यहां पे बताए कि भैया स्ट्रीम वगैरह जो है किस तरीके से यहां पे चूज करना है। अब तुम लोग से हम पूछते हैं क्या क्या डाउट है, तुम क्या ले रहे हो बाबू, साइंस ले रहे हो, क्या ले रहे हो,
मर्चेंट नेवी ट्राई करोगे, गुड। कॉमर्स क्यों? कॉमर्शियल लॉ, अच्छा। कहां से मिला ये इंस्पिरेशन? हाँ, अरे कुछ तो इंस्पिरेशन होगा, कहां देखे, कौन बोला, कैसे हुआ? शौक है, आर्ट्स लेना चाहते हो, क्यों बाबू? बोलो बोलो, खुल के बोलो, कोई बात नहीं है, बोलो क्या, अरे अपना बात हम बोल। हाँ, अच्छा आर्ट्स लेना है, अभी सोचोगे कि हम क्या करेंगे आप प्रोफेसर, बहुत सारा स्कोप है। क्या ले रहे हो बाबू, क्या सोचो? कॉमर्स क्यों? फाइनेंस और बिजनेस में क्या बैकग्राउंड, क्या है तुम्हारा? फाइनेंस बैकग्राउंड, बिजनेस, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। क्यों बाबू? गुड। देखो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्या लेंगे ये क्लियर होना चाहिए। क्या लोगे बाबू? पॉलिटेक्निक करना है, तो पॉलिटेक्निक तो देखो स्ट्रीम तो तुमको लेना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा तुम 11 12 वाला नहीं करोगे, ओके। बट पॉलिटेक्निक ठीक है, अच्छी बात है, वो एक उसका एक अलग से जो है वैकेंसी आता है, ठीक है, रेलवे में आता है और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन पॉलिटेक्निक करो, लेकिन ये स्ट्रीम मत छोड़ो। मेरा पर्सनल सजेशन है कि पॉलिटेक्निक करो, इसके ऊपर कम ध्यान देना, लेकिन करो। दोनों साथ में कर सकते हो, अगर दोनों अलग अलग जगह पे करो तो एक ही जगह से नहीं हो सकेगा, दोनों नहीं होगा। लेकिन अगर ये छोड़ दोगे तो फिर बाद में, क्योंकि देखो कुछ ही जॉब है जो 10th पे आते हैं, पहला चीज समझो। अब 12th अगर नहीं किया ना तुम, ग्रेजुएशन वाला सब कुछ छूट जाएगा। 12th ही नहीं की तो 12th पे कोई जॉब नहीं मिलेगा, तो ग्रेजुएशन तो छोड़ ही दो। तो आज के टाइम पे पॉलिटेक्निक जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम क्लास 12 से लेके ग्रेजुएशन पढ़ो। आज लोग ऐसे ही मास्टर करके फाइट कर रहे हैं, और तुम क्लास 10 के बाद ही छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक डिग्री रहेगा, दैट इज पॉलिटेक्निक। क्या है और क्लास 12 चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। हमेशा उसी लेवल पे थोड़ी काम करोगे, अप पे भी तो जाओगे। तो जितना वो अपर लेवल पे जाओगे उतना अपर हायर एजुकेशन चाहिए, है ना? तुम लोग पूरा क्लियर हो? ठीक है। सो ये लोग, अब देखो तुम अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी लो, लेकिन मेरा काम यह था तीनों चीज के बारे में बताना है, स्ट्रीम के बारे में। तीनों स्ट्रीम अपने अपने जगह पे जो है इंपॉर्टेंट है, तीनों में जो है करियर ऑप्शन है। बस यहां पे क्या होता है कि अपने को जो है उस स्ट्रीम को और गहराई से जानना, और जिस स्ट्रीम को एक बार अगर हम ले रहे हैं तो उस स्ट्रीम को जो है पूरा लग जाओ उसमें। और जो परसेंटेज हमारा गिरा हुआ या कम हुआ है क्लास 10 में, उसका टेंशन नहीं है। अब क्लास 11 में बढ़ गए, बस मन में ये रखना है कि जो क्लास 10 में हुआ वो क्लास 12 में नहीं होने वाला है। क्लास 10 में जो कुछ भी हुआ उसको दोहराना नहीं है। देखो इतिहास के गलतियों को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री टॉट अस व्हाट आवर एंसेस्टर डिड द मिस्टेक। हमारे एंसेस्टर्स क्या गलती किए हैं उसको पुनः रिपीट नहीं करना, बल्कि उनके मिस्टेक से सीखना और अपने आप को जो है आगे बढ़ाना। यही होता है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सो यहां पे जो है कुछ अगर डाउट वगैरह है तुम लोग का मन में किसी चीज को लेके, सब्जेक्ट को लेके, या क्या कैसे होगा आगे, पूछ सकते हो। कोई डाउट, कोई भी बोलो। हाँ अच्छा, हम ये तो बताए नहीं ना, मैं दो ये बता देते हैं। कॉमर्स में जो है सबसे कोर सब्जेक्ट 3 तो होता है बाबू, ठीक है। 3 सबसे कोर सब्जेक्ट होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है यहां पे जो लेना पड़ेगा, दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स लेना ही पड़ेगा, सबसे कोर सब्जेक्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट टैक्स, कॉस्ट टैक्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। These are the 4 most important subject, मतलब these are called the core subject of commerce। ये कॉमर्स का 4 सबसे कोर सब्जेक्ट होता है।
पहला होता है अकाउंट्स, दूसरा होता है कॉस्टेक्स, तीसरा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट। चार तो ये, दो तो हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है तीनों में। मैथ्स यहां पे, मैथ्स अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बच्चे यहां पे मैथ्स क्या करते हैं, कॉमर्स में जाने के बाद मैथ्स को बहुत रेयर बच्चे जो ऑप्शनल में रखते हैं, बाकी जो 95% बच्चे होते तो हटा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आर्ट्स को इसलिए नहीं लिए, आर्ट्स वो लेने वाले थे लेकिन आर्ट्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि उनको लगता था कि भाई इतना कम मार्क्स है यहाँ पे, इतना अगर हम आर्ट्स ले लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, सबको बोलना पड़ेगा आर्ट्स। तो ज्यादातर कॉमर्स इसलिए लेते हैं ताकि उनको आर्ट्स ना लेना पड़े, बस आर्ट्स से बचे। साइंस तो औकात से बाहर है। तो कॉमर्स का सबसे सटीक मार्क क्या होता है, मैथ्स, जो आता जाता कुछ नहीं है, तो मैथ्स को स्किप कर देते हैं। 95 100 में 95 कॉमर्स के स्टूडेंट को जाके पूछोगे क्या लिया है, ये 4 सब्जेक्ट, मैथ्स नहीं है। बट मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इस एग्जाम में लगेगा, सीएसई में सीएस इसमें लगेगा। दूसरा, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो उसमें मैथ्स है, वहां तो फिर हो गया, कहानी खत्म। आर्ट्स में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है पहला पॉलिटिकल साइंस, गजब का सब्जेक्ट। कॉमर्स का अकाउंट्स और आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस और साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री, कोर सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम। इसको हटा दो तो स्ट्रीम ही खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर ही टिका हुआ है। पॉल साइंस का मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। पॉल साइंस का मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉल साइंस मतलब पूरा का पूरा पॉलिटी, गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ। इसलिए तो कोई भी तुम साइंटिस्ट बनो, तुम बड़ा ऑफिसर बनोगे, तुमको पढ़ना पड़ेगा पॉल साइंस। यहां पे जाओगे फाइनेंस पढ़ोगे, आ जाएगा लॉ, और लॉ क्या है, पॉल साइंस, पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा पॉल साइंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री, हिस्ट्री गजब का सब्जेक्ट। पता नहीं कैसे क्लास 10 में पढ़े हो तुम लोग, रटे हो क्या की हो, लेकिन मजेदार सब्जेक्ट है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, समझ में आएगा समाज आंखों से। और उसके बाद यहां पे और है, सबसे हम आजकल तो सजेस्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी, डिमांडेबल सब्जेक्ट है आज के टाइम, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है, बच्चे यहां पे जिसको जियो में है, जियो ले सकते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, जियो है। जिनको इंटरेस्ट है फिलॉसफी, नया सब्जेक्ट है, फिलॉसफी ले सकते हैं, है ना, बहुत सारा सब्जेक्ट है। ये सबसे कोर सब्जेक्ट है आर्ट्स का। और साइंस का तो लाइक पूरा है ही। साइंस में 2 स्ट्रीम है तो दोनों के लिए अलग है, एक मेडिकल लाइन, एक इंजीनियर। मेडिकल में यहां पे दे दिया गया क्या, मेडिकल में यहां पे दे दिया गया बायोलॉजी प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री। इंजीनियर में एक चीज हो जाता है कि बायो गायब हो जाता है, यहां पे आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। यहां पे मैथ्स गायब हो जाता है और यहां पे मैथ्स ऐड हो जाता है। ये सबसे कोर सब्जेक्ट है साइंस का। तो यही क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, ये सब्जेक्ट रहेंगे। अगर हम लोग कॉमर्स ले या आर्ट्स ले या साइंस ले, टोटल 6 सब्जेक्ट होता है, जिसमें से 5 हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। मतलब 5 जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ना वो हमारा मेन रहेगा, और एक जो होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। कि सपोज दैट ये कभी 5 सब्जेक्ट में कभी एक में फेल होते हो और छठा में पास होते हो, तो ये वाला उसमें जुड़ जाएगा और ये वाला ऑप्शनल में चल जाएगा, तो तुम पास हो जाओगे, एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये हुआ, फेल हो जाओगे तो वाला, पास हो जाओगे तो हो जाएगा। अगर 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया लेकिन ऑप्शनल में उससे ज्यादा आ गया मार्क्स, तो ऑप्शनल वाला मेन हो जाएगा और मेन वाला ऑप्शनल हो जाएगा। यानी तुम्हारा 5 टोटल मार्क्स अच्छा है, इसके लिए छठा को रखा गया है, एक बैकअप है, तुमको बचा लेता है। यही पूरा का पूरा जो है कहानी है। अब स्कूल का फॉर्म वगैरह भी मिलने लगेगा, तो जिनको जो स्ट्रीम लेना है अब फॉर्म वगैरह उठाओ। बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे कि यहां पे अगर हम बता दें तो यूनिटी स्कूल है, और तुम्हारा राधिका राम स्कूल है, विवेकानंद सेरापुली है, विवेकानंद रिसरा है। यहां तक कि अगर साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे अगर हैं, मतलब साइंस और कॉमर्स लेना है, तो विद्यापीठ है, रिसरा विद्यापीठ। उसके अलावा स्वतंत्र है
है ना, स्वतंत्र में जा सकते हो। ये कुछ स्कूल है जहां पे एडमिशन वगैरह करवा सकते हैं, बाकी तो इधर है ही, तो रिसला का बता है कौन नगर रेंज मोटर में तो बहुत सारी स्कूल है, ठीक है। और स्वतंत्र कॉमर्स के लिए बढ़िया है और साइंस, स्वतंत्र कॉमर्स के लिए बढ़िया है, जिसको स्वतंत्र में जाना है तो कॉमर्स के लिए जाओ, बच्चे कॉमर्स के लिए जाते हैं। ऋषा विद्यापीठ बेस्ट, कॉमर्स के लिए बेस्ट है, साइंस आर्ट्स तो है ही नहीं, आर्ट्स पहले था, हम तो वहीं से थे ऋषा विद्यापीठ, आर्ट्स पहले था, अभी एक साल पहले क्या किया गया, आर्ट्स हटा दिया गया क्योंकि टीचर नहीं है आर्ट्स के, तो हटा दिया गया। हाँ मेन में बोल रहे हैं नहीं, अच्छा मेन में आर्ट्स नहीं है, बॉयज वाला में, गर्ल्स वाला में है। तुम लोगों को एक ऑप्शन है ऋषा विद्यापीठ गर्ल्स, जो कि मेन नहीं है बट उसके बगल में वो भी मेन ही कहलाता है, ऋषा विद्यापीठ गर्ल्स। यही तो ये लोग वही की है, कशिश मंडल, स्वाति साहु, दोनों डिस्ट्रिक्ट टॉपर वही की, ठीक है। सो अब हम जो है मेनली हम आर्ट्स पढ़ाते हैं, सो बट हम तीनों स्ट्रीम के बारे में बताएं, तीनों स्ट्रीम क्या है कैसा है, क्योंकि डिसाइड तुमको करना है, सब कुछ जान लो अच्छे से एंड देन डिसाइड करना। अब बात हो रहा है कि नेक्स्ट क्लास से जो है बैच फ्रेश क्लास स्टार्ट हो रहा है आर्ट्स का। अच्छा कॉमर्स के भी पास मेरे पास बहुत स्टूडेंट है, 11 में 12 में ग्रेजुएशन में भी, क्योंकि लॉ हम पढ़ाते हैं, और दूसरा 11-12 में हम हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। सो हिंदी इंग्लिश तो नाजीद सर पढ़ाते हैं, सीटू कोई नहीं पढ़ाता है। सो हिंदी इंग्लिश के पास, हिंदी इंग्लिश मेरे पास ही सब कोई पढ़ते हैं। सो अगर मान लो कोई कॉमर्स भी ले रहे हो, सो अगर हिंदी इंग्लिश जो है पढ़ना चाहते हो, सो बैच स्टार्ट हो गया है, मेरे को टेक्स्ट कर देना, हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से जो है हिंदी इंग्लिश का बैच हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। साइंस वाले भी, जैसे तुम हो साइंस के, और 2-3 लोग आएंगे साइंस के हैं, वो लोग कॉमर्स वाले, साइंस और कॉमर्स का एक कंबाइंड बैच रहता है। और आर्ट्स वाला बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है बाबू, ठीक है। तो जिन लोगों को आर्ट्स लेना है अभी मेरे को नंबर देना, हम ग्रुप में जो है ऐड कर देंगे। क्लासेस स्टार्ट हो गया है और इस बार का पूरा सिस्टम चेंज है, ओल्ड पैटर्न नहीं है, न्यू पैटर्न है, एनईपी पैटर्न है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, ओएमआर सीट पे एग्जाम होता है, वो पुराना वाला छोड़ दो साल भर में एक एग्जाम होता है, नहीं, यहाँ नाम का सेमेस्टर है, एक्चुअली एग्जाम 3 ही महीना में ले लेता है। ये तो एग्जाम तुम लोग अगस्त में है ना, टाइम बिल्कुल नहीं है। देखो एडमिशन लेते 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 1-2 महीना और चलेगा, उसके बाद एग्जाम। एग्जाम क्या होगा, एग्जाम एक सेमेस्टर में अगर खराब मार्क्स आया तो इसका इफेक्ट तीनों सेमेस्टर पे पड़ेगा, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज है, चारों को मिला के मिलता है मार्क्स एवरेज, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करो, है ना। और हम लोग जो है नया बैच जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश क्लास। थैंक यू।